तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमंत जी क्लासेस पे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। तो पहला थर्ड क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला पार्ट कहता है आपको कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर होगी। 1 के बराबर, 9 के बराबर, 8 के बराबर, 0 के बराबर। तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब बच्चों देखो, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, यानी 9 हम कॉमन ले सकते हैं। जिन बच्चों को कॉमन लेने में परेशानी होती है तो आप ये सिंपली समझो कि 9 और सेक स्क्वायर ए के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, और 9 और टेन स्क्वायर ए के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर मैंने इसको 9 से डिवाइड करा तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो सकता है, और अगर मैंने इसको भी 9 से डिवाइड करा तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो सकता है। तो यानी हम 9 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो मैं 9 यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने जैसे ही 9 कॉमन लिया तो यहाँ पर लग जाएगा एक ब्रैकेट। अब यहाँ से 9 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए, या मैंने अगर इसको 9 से डिवाइड करा होता तो क्या बच जाता, सेक स्क्वायर ए बच जाता। माइनस तो ऐसे का ऐसा ही रहता, और 9 टेन स्क्वायर ए को भी मैं 9 से डिवाइड करता तो क्या बच जाता, टेन स्क्वायर ए बच जाता। अब बच्चों ये तो हमें साफ साफ पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि मैंने फॉर्मूलाज में आपको लिखवाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यानी यहाँ क्या, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 1। 9 आपका बाहर चल ही रहा था, और 9 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई था। तो यानी ऑल इन ऑल ये क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 1, तो 9 1 जा 9 होता है। तो यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। तो बच्चों अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट को करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा होल ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा होल ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या होगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से 1 लिख दिया, 1 नहीं होगी इसकी वैल्यू। मतलब सॉल्व करते हैं पहले, फिर देखते हैं 1 होगी या नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होगी। तो 1 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 1 जा 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई कॉट थीटा से होगी तो कॉट थीटा, और 1 की मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा से होगी तो माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि प्लस के 1 की माइनस के कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस कॉसेक थीटा आएगा। बच्चों साइन का थोड़ा ध्यान रखना। फिर अब क्या होगा, 10 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से होगी टेन थीटा, फिर 10 की मल्टीप्लाई कॉट थीटा से होगी तो टेन थीटा कॉट थीटा बच्चों, और फिर 10 की मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा से होगी तो माइनस टेन थीटा कॉसेक थीटा आ जाएगा बच्चों। उसके बाद सेक थीटा की मल्टीप्लाई आपकी 1 से होगी तो सेक थीटा बच्चों, फिर सेक थीटा की मल्टीप्लाई कॉट थीटा से होगी तो सेक थीटा कॉट थीटा, एंड फाइनली सेक थीटा की आपके कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपका आ जाएगा बच्चों। अच्छा, अब क्या करना है, अब सबको साइन और कॉस की टर्म्स में हमें चेंज कर लेना है। तो करते हैं। 1 तो ऐसे ही रहेगा, कॉट थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस अपॉन में साइन लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा की जगह हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख देंगे। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। तो भाई कॉसेक थीटा की जगह 1 अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा बच्चों, प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हैं। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा बच्चों आपका ये, प्लस टेन थीटा को अगेन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा को अगेन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं बच्चों, और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं, प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। आप देखोगे कि सेक थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है। और जब बच्चों आप क्वेश्चन करोगे तो जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हो, जिस स्टेप पे यूज़ कर रहे हो, तो साइड में ब्रैकेट लगा के उन सभी आइडेंटिटीज़ को लिखते जाना, ताकि टीचर को पता लग जाए कि आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है। ठीक है बच्चों, प्लस सेक थीटा को अगेन 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं बच्चों,
माइनस सेक थीटा को 1 में कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा को 1 में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, कुछ चीज़ें यहाँ कैंसिल आउट हो रही हैं बच्चों। कॉस थीटा से आपका कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा से आपका साइन थीटा कैंसिल आउट। सिमिलरली बच्चों आपका यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर साइन थीटा से आपका साइन थीटा कैंसिल आउट होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या बचा है हमारे पास, फाइनली हमारे पास बचा है, एक तो 1 बचा है प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बचा है, माइनस 1 में साइन थीटा बचा है, प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बचा है बच्चों, प्लस यहाँ से तो सब कुछ कट ही चुका है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों 1 में कॉस थीटा। अब नीचे से पहले जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिए थे ये स्टेप्स बच्चों, बट अब जगह है तो ये वाले जो स्टेप्स है मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। तो क्या बच गया था, 1 में कॉस थीटा बच गया था हमारे पास, यहाँ पर बचा था लास्ट माइनस 1 में कॉस थीटा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया था। फिर ये वाला प्लस 1 में कॉस थीटा यहाँ आ गया बच्चों आपका, और प्लस ये क्या बचा है 1 में साइन थीटा बचा है, तो 1 में साइन थीटा बच्चों यहाँ आ गया। ये क्या है माइनस 1 में कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, और बच्चों कॉस थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या है बच्चों देखो, माइनस 1 में साइन थीटा है और प्लस 1 में साइन थीटा है, तो सेम चीज़ प्लस की सेम चीज़ माइनस की कैंसिल आउट हो जाएगी। और बेटा यहाँ पर माइनस 1 में कॉस थीटा है प्लस 1 में कॉस थीटा है, तो सेम चीज़ माइनस की सेम चीज़ प्लस की ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। जब बच्चों मल्टीप्लाई में चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं तो 1 बचता है, बट जब साइन डिफरेंट होते हैं और चीज़ें सेम होती है, जैसे कि प्लस 1 में साइन थीटा और माइनस 1 में साइन थीटा होता है, तो कैंसिल आउट होने पे आपका 0 बचता है। तो जब ये कैंसिल आउट हुए थे तो 1 लिखने की ज़रूरत थी, बट जब ये कैंसिल आउट होते हैं तो हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड ऑन करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ वही सेम चीज़ आ जानी है, तो इसलिए उनको लिखने का हमें ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों इक्वल्स टू में ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये बच जाएगा आपका प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 बच्चों। ये एक्चुअली क्यों एक स्टेप फर्दर इंक्रीज करना, यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो 1 + 1 है 2 हो जाएगा, तो बच्चों मैं यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ ऑलरेडी, और ये वाला अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ प्लस होके ये दोनों 1 प्लस होके यहाँ आ चुके हैं 2 के रूप में, तो इसीलिए अब ये 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इसके बाद क्या बच रहा है बच्चों मेरे पास, -1 में कॉस थीटा साइन थीटा बच रहा है, तो ये कट करो और इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन -1 में कॉस थीटा साइन थीटा, इसकी जगह नहीं, मतलब इसके बाद। ठीक है बच्चों, तो फाइनली ऊपर से जो चीज़ें 1 और 1 प्लस करके 2 आ गया, और जो बची हुई चीज़ें थी वो हमने यहाँ लिख दी है। अब बच्चों इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे 1 ले लेंगे। अब मुझे क्या है कि सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो देखो 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके ये बनाया जा सकता है, सिमिलरली साइन को भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके ये बनाया जा सकता है, और कॉस को भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके ये बनाया जा सकता है। बट इन ये जो चीज़ है कॉस थीटा साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करके मैं ना 1 बना सकता हूँ, ना मैं किसी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करके साइन थीटा बना सकता हूँ, ना मैं इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा बना सकता हूँ। यानी ये जो तीनों है ये तो इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, बट ये वाला जो चीज़ है ये इन तीनों में से किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यानी यही है सुप्रीम, यही हमारा जो मेन चीज़ है जिसके जैसा सबको बनाना पड़ेगा। अच्छा, हम इन सबको इसके जैसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शंस को जब कभी भी हमें सॉल्व करना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हमें जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करना पड़ता है, जितने भी सारे डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए। तो इसीलिए अब हमारा ये लीडर मान लो इसको, तो अब इसके जैसा सबको बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा खुला खुला करके लिख लेते हैं बच्चों, ये 2/1 है, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और -1 में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, 1 को अगर इसके जैसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 को अगर कॉस थीटा साइन थीटा बनाना है तो फिर पूरे के पूरे कॉस थीटा और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जिससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली साइन थीटा को अगर ये बनाना है तो साइन थीटा तो मेरे पास है, कॉस थीटा की कमी है, तो इसीलिए कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों,
डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी इससे ही करना पड़ता है। सिमिलरली कॉस थीटा को अगर इसके जैसा बनाना है तो कॉस तो यहाँ पर है, साइन थीटा की कमी है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों। और फाइनली ये जो चीज़ है ये तो खुद ही है, इसी के जैसा सबको बनाना था, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर करना चाहो तो 1 से कर सकते हो आप बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ऊपर क्या आ जाना है यहाँ पे 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो कॉस थीटा साइन थीटा ही आ जाएगा बच्चों, प्लस कॉस थीटा की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों, प्लस साइन थीटा की साइन थीटा से होगी तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे आपका कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा बच्चों। तो ये देखो सब कुछ सिमिलर हो चुका है यहाँ पर। अब देखो बेटा, कुछ बच्चों को लगेगा, कहेंगे ये तो साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, ये कॉस थीटा साइन थीटा दिया हुआ है, तो ये कैसे सिमिलर हुए। तो बच्चों इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो, आंसर तो 6 ही आना है। तो ऐसे ही साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा लिखो, वो सेम ही चीज़ है। तो बच्चों अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, इजिकल्स टू लगा के सभी के नीचे हम लिख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, सेम चीज़ आ गई, चाहे साइन थीटा कॉस थीटा लिखो चाहे कॉस थीटा साइन थीटा लिखो, बात एक ही है। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम जानते हैं कि यार साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखो जो आइडेंटिटी वाली बात बता रहा था ना, तो जैसे अब ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ करी है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिख देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ताकि टीचर को पता लग जाए कि आपने इस स्टेप में क्या करा है। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, ये तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा होता है, और यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 1 आ जाएगा इन दोनों की जगह, और -1 आपका ऐसे ही साइड में लगा रहेगा। ठीक है बच्चों, अब ये ब्रैकेट आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। अब यार वही बात हो गई, सेम चीज़ प्लस की सेम चीज़ माइनस की, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा 0, तो इसको लिखने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों ऊपर भी इन तीनों के बीच में कुछ नहीं है, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में तो मल्टीप्लाई होगा, और नीचे भी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों आपका साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, आपके पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो ये लो जी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो काफ़ी फर्स्ट पार्ट तो काफ़ी छोटा दिया था इन्होंने, बट सेकंड पार्ट काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा दे दिया है, तो आप एक बार इस पर नज़र मार लो बच्चों। तो बच्चों अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि आपसे कहता है सेक ए प्लस टेन ए होल ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए होल ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए और कॉस ए। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो अब क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम सेक ए की मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर लेते हैं। तो सेक ए की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो सेक ए आ जाएगा आपका, और फिर सेक ए की मल्टीप्लाई माइनस साइन ए से होगी तो माइनस सेक ए साइन ए आ जाएगा आपका बच्चों। फिर ऐसे ही टेन ए की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो टेन ए आ जाएगा बच्चों, और टेन ए की मल्टीप्लाई माइनस साइन ए से होगी तो माइनस टेन ए साइन ए आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्या करें, अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा। तो बच्चों जब कभी कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपका अटक जाता है, तो उसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन सबको आप साइन और कॉस की टर्म्स में ले आओ, तो कई बार वो सॉल्व हो जाता है। इसीलिए ये जो 2 फार्मूले मैंने बताए थे ना, ये आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए थे। तो इसीलिए अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर जितने भी जो भी चीज़ साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, उन्हें साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले जो मेरा सेक ए है, सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सेक ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो इसीलिए 1 अपॉन में कॉस थीटा।
अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, तो हाँ ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है ही साथ में, क्योंकि बाकी तो सबकी वैल्यू साइन और कॉस की टर्म्स में आ सकती है, क्योंकि साइन तो खुद साइन में है ही, कॉस भी खुद कॉस में है ही, फिर कॉसेक थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा हो जाता ही है, और सेक थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा हो जाता ही है, बट टेन और कॉट की वैल्यू साइन और कॉस में नहीं थी, तो वो हमें इन दोनों फार्मूले की मदद से पता लग जाती है, तो इसीलिए इनको इम्पोर्टेंट बोल रहा था। तो हाँ बच्चों, तो सेक ए की वैल्यू 1 अपॉन में कॉस ए हो जाएगी, कॉस थीटा लिख दिया सॉरी, कॉस ए हो जाएगी, इसको ए कर लेना। उसके बाद माइनस सेक ए 1 अपॉन में कॉस ए ही हो जाना है बच्चों, और ये आपका साइन ही रहेगा। अब ना ट्रिग्नोमेट्री में आप मल्टीप्लाई लगाओ चाहे डॉट लगाओ, उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो ये डॉट आपका मल्टीप्लाई है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर टेन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए अपॉन में कॉस ए होती है, और कॉस ए थीटा लिखने की आदत पड़ गई है बार बार। फिर बच्चों टेन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए अपॉन में कॉस ए होती है, और इनटू साइन ए है यहाँ पर बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए आपका, और माइनस ये 1 की मल्टीप्लाई साइन ए से होगी, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा बच्चों, प्लस ये साइन ए अपॉन में कॉस ए चल ही रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों अपॉन में कॉस ए। अब बच्चों देखो, साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस का है, साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस का है, तो सेम चीज़ प्लस सेम चीज़ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में कॉस ए और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो बच्चों देखो, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो कॉस ए ही है, तो इसीलिए दोनों में से एक ही बार ले लेते हैं उसको, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख लेते हैं, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों हम जानते हैं 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया होता था, तो हम वहाँ पर हम 1 लिख देते थे, यानी जहाँ पर 1 दिया हो वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो 1 दिया हुआ है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये जो माइनस साइन स्क्वायर ए था पहले से ही, ये यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये आपका मेन डिवाइड आ जाएगा बच्चों, और नीचे क्या है आपका कॉस ए है। अब बच्चों देखो, ये साइन स्क्वायर ए प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, और ये साइन स्क्वायर ए माइनस का है, तो सेम चीज़ प्लस सेम चीज़ माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी बच्चों। तो अब ये हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे बचेगा कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, यानी यहाँ पर 2 कॉस ए है, तो नीचे वाले कॉस ए से ऊपर वाला एक कॉस ए कट जाएगा, तो यानी आपके पास फाइनली क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा। तो बच्चों यानी आपके थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है बच्चों, तो आपका ये जो थर्ड पार्ट है ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप एक बार देख लो इसे। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ और लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें आपको बोला हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो बच्चों करते हैं इसको शुरू, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों हम जानते हैं, हमें फॉर्मूले पता है कि 1 की जो वैल्यू है, देखो 10 वाली जो वैल्यू है 10 से रिलेटेड, क्योंकि ऊपर टेन स्क्वायर है ना, तो 10 से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यानी जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो सिंपली जहाँ पर 1 दिया हो वहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, ये जो 1 दिया हुआ है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। क्वेश्चन में अगर थीटा दिया हो तो थीटा की टर्म्स में लेके चलो, अगर क्वेश्चन में ए दिया हो तो ए की टर्म्स में लेके चलो। तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये जो प्लस टेन स्क्वायर ए पहले से मौजूद था ये बगल में आपका यहाँ पर आ गया टेन स्क्वायर ए, ये आपका मेन डिवाइड आ गया। अब जो कॉट से रिलेटेड फार्मूला है बच्चों, इन तीन जो स्पेशल फार्मूला कह लो चाहे वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कह लो, तो वो कॉट से रिलेटेड ये फार्मूला है कि जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, यानी जहाँ पर 1 हो वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो नीचे कॉट दिया हुआ है, तो कॉट से रिलेटेड मैं ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा दूंगा, ये जो 1 है इसकी जगह लिख दूंगा। तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए,
और ये जो प्लस कॉट स्क्वायर है पहले से चल रहा था, तो ये ऐसे का ऐसा ही रखा रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो माइनस का टेन स्क्वायर है प्लस का टेन स्क्वायर है सेम चीज़ है, तो ये कैंसिल आउट हो जानी है, और माइनस का कॉट स्क्वायर है प्लस का कॉट स्क्वायर है ये भी कैंसिल आउट हो जाना है। अच्छा बच्चों, जो आइडेंटिटी यूज़ करिए वो साइड में ब्रैकेट लगा के ज़रूर लिख देना जब पेपर में आप सॉल्व करोगे, या अपने यूटी या टेस्ट वेस्ट जब भी आप सॉल्व करोगे तो वो ज़रूर लिख देना, क्योंकि टीचर को रेफरेंस चाहिए होता है कि बच्चे ने कौन सा फार्मूला यूज़ करा है। तो ठीक है बच्चों, तो क्या बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए। बट ये तो बच्चों कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं सेक ए की वैल्यू क्या होती है। जो सेक ए होता है बच्चों वो क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस ए होता है। ठीक है, और ऐसे ही कॉसेक ए जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में साइन ए होता है। तो ये वैल्यू उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर है, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है, क्योंकि सेक ए 1 अपॉन में कॉस ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है। अब ये जो आपका मेन डिवाइड था ये आपका मेन डिवाइड आ गया, और कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए तो ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 हो जाएगा। तो बच्चों 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए से हो जाएगी तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, देखो बच्चों टेन ए की मैंने एक वैल्यू बताई थी, साइन अपॉन में कॉस होती है, तो यानी जहाँ टेन थीटा हो वहाँ पर साइन अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी जहाँ पर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो वहाँ पर टेन थीटा लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए है, तो अभी स्क्वायर को भूल जाओ, यानी साइन अपॉन में कॉस है तो इसकी जगह टेन ए लिख सकते हैं। अब स्क्वायर भी है तो यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। मैं साइड में लिख देता हूँ कि भाई टेन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए अपॉन में कॉस ए होती है। तो भाई इस वैल्यू का इस्तेमाल करके हमने जो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए है उसकी जगह टेन स्क्वायर ए लिख दिया। तो यानी आपका इस वाले का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसी के साथ आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है और थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। जय माता दी।